आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रिंस वतनानी ऑल इन वन। तो आज बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली टॉपिक पे, जो है बॉयकॉट चाइना। तो क्या है बॉयकॉट चाइना? क्या हम वाकई में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट कर सकते हैं या नहीं? तो आइए मेरा वीडियो पूरा देखिए एंड तक। आइए पहले देखते हैं हाउ चाइना वर्क्स। अपन इंडिया वाले यूज करते हैं गूगल क्रोम, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं यूसी ब्राउजर। हम लोग क्या करते हैं? व्हाट्सअप यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वीचैट, ठीक है। हम लोग क्या यूज करते हैं? अमेजॉन। वो क्या करते हैं? alibaba.com। तो सब है उनका खुद का, ठीक है। हमारी जैसे नहीं, पूरा रेडीमेड जो आया प्ले स्टोर में ले लिया, डाउनलोड कर लिया, बात खत्म। टिकटॉक 80% हमारी यंग जनरेशन ने डाउनलोड किया हुआ है। तो आप इसमें समझ जाओ कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। तो आगे जाके ये दिमाग में बिठाओ कि हाउ वी कैन सब। ये सर आइए सर मेरे को टॉवेल चाहिए। देखिए सर, प्योर कॉटन है, फुल साइज। ये तो सर मेड इन चाइना है। अरे सर अभी तो यही सब चलता है भाई साहब मेरे को इंडियन चाहिए। आप इंडियन में हो, चाहे थोड़ा पैसा ज्यादा हो, मेरे को चलेगा, पर इंडियन दिखाइए। देख लीजिए, देखिए ये सब, ये अभी यही चल रहा है। देखिए चलो मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। सर आइए, 2 मिनट दिखा दो। आइए इंडियन दिखा दो। देखिए है तो सही, आप मना कर रहे हो इंडियन का। अभी क्या मैंने आपको पहले दिखाया था, वही ज्यादा चलता है। तो आपने देखा मेरा लाइव एग्जांपल, ठीक है, जिसमें मैंने कस्टमर का रोल प्ले किया। सेल्समैन ने मेरे को अच्छे से दिखाया, पर उसने मेरे को ज़्यादातर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट दिखाई, जिसमें वैरायटियाँ ज़्यादा होती है, फैंसी कलर्स होते हैं, अपने को तुरंत अट्रैक्ट हो जावे ऐसे। तो जैसे ही मैंने उसको बोला कि ये इम्पोर्टेड है, मेरे को इंडियन चाहिए, तो उसने मेरे को बोला कि नहीं है सर, मार्केट में यही चलता है। तो मैं तुरंत वापसी हो रहा था, तो उसने मेरे को वापस बुलाया कि सर रुको, मेरे पास और इंडियन प्रोडक्ट्स है, आप उसमें से दे दो। तो मैं यही कहूँगा कि होने के बावजूद भी इंडियन प्रोडक्ट्स मार्केट में क्यों अपने को सेल्स पर्सन जो है प्रीफर करता है, प्रायोरिटी देता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ मोर मार्जिन। तो दोस्तों आज अभी मैं बता रहा हूँ आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हो आप योगा मैट, ठीक है। योगा मैट आपको एक जैसी लग रही है, क्या आप बता पा रहे हो इसमें से इंपोर्टेड कौन सी और इंडियन कौन सी है? नहीं ना, ये है इंपोर्टेड, ठीक है। चाहे लिखा हो मेड इन इंडिया, चाहे ना लिखा हो, ठीक है। ये है प्रॉपर इंडियन। पैकिंग भी आप देख सकते हो, प्रॉपर पैकिंग है, प्रॉपर क्वालिटी है, प्रॉपर साइज है, और प्राइसिंग जो अपन इंडियंस ज़्यादातर देखते हैं, प्रॉपर। मैं बोलता हूँ इंडियन जो है वो प्राइस कम है इंपोर्टेड के मुकाबले। ये छोड़ो, एक और मैं बेडशीट का एग्जांपल देता हूँ। बेडशीट, आप इसमें से बताओ आप इंपोर्टेड कौन सी है और इंडियन कौन सी है, ठीक है। आप बोलते हो हमको नहीं पता, मैं फिर भी बता देता हूँ, ये वाली इंपोर्टेड है, ये वाली इंडियन है, ठीक है। आपकी ब्रांडिंग लगानी है, आ जाएगा। अब वो वाला जमाना नहीं है मेड इन चाइना, ठीक है। मेड इन चाइना वो वाला पीआरसी, ठीक है, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये सब चीजें वो नॉर्मल सी है। अब तो कुछ लगता ही नहीं है लेबल, भाई आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इंडिया है कि चाइना है। और दूसरा है जो अनएडुकेट करते हैं पीपल को, जो गलत करके बेचते हैं कि यार पूछने पर भी कस्टमर पूछता है कि ये चाइना है। तो अब कस्टमर इज किंग, तो किंग का पावर दिखाओ आप। मैं ये कहूंगा कि चाइना तुरंत बंद नहीं होगा। बॉयकॉट चाइना इज इन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल करंटली टुडे, बट टेक अ स्टेप, गो टू द मार्केट, फाइंड द सब्स्टिट्यूट इंडियन प्रोडक्ट। तो आपको आगे जाके स्टेप बाय स्टेप जो है 5 साल के अंदर मैं दिखाऊंगा कि वाकई में रिजल्ट आया है।
पूरा समझ लो चाइना एक ऐसा गेम खेल रहा है कि उसने सब जगह जाल बिछा दी है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि आज हम इंडिया अगर बंद भी कर देता है तो उसको 3% का ही फर्क आना है, 3% का उसके खुद के एक्सपोर्ट का। ठीक है, कम हो जाएगा उसका एक्सपोर्ट 3%। तो वाकई में ऐसा कोई हाथी तोड़ हिसाब नहीं है, इतना इफेक्ट आ जाएगा। पर यह है कि अपनी खुद की कैपेबिलिटी, और मैं ये कहूंगा इंडियन इंडस्ट्री जितनी भी है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाओ। जहां 100 है तो उसको 120 करो। जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो चीजें क्या होगी, एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा ज्यादा, और इंटरेस्ट होगा। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, यंग इंडस्ट्रियलिस्ट, आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये ध्यान से देखो, सोचो समझो। ठीक है, क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, ये आपको ये स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। आंखें खोलने का टाइम है, टर्निंग पॉइंट है फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। याद रखना मेरा ये शब्द, क्योंकि ये आने वाले टाइम में ध्यान नहीं दिया तो कच्चा खा जाएगा। ठीक है, चाइना का इरादा यही है कि इनको सुपर पावर बनने का है। ठीक है, वो चाहे इकोनॉमिक वाइज हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, ये लड़ाई झगड़ा बॉर्डर पे जो होता रहता है, ये सारी चीजें होती रहेगी। अपना सिर्फ यही है, व्हाट वी कैन डू। ठीक है, वी कैन डू इज कि कितना हो सके वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के नाम पे आपको चाइना चिपकाए जा रहे हैं, चाइना चिपकाए जा रहे हैं। 80% इन द मार्केट्स आर चाइनीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइनीज प्रोडक्ट्स आप मतलब अभी का भी निकाल दो घर से। ठीक है, 80% बोल रहा हूँ मैं, 80%, 50% तो छोड़ दो। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, आई एम ऑल्सो इन टेक्सटाइल को, कि आप अगर बॉयकॉट चाइना चाहते हो ना तो उससे पहले अपने को इम्प्रूव करो। व्हाट वी कैन प्रोड्यूस, जो हम नहीं कर रहे हैं। अपनी आदत कैसी है कि जब मैंने ये चीजें को देखा, मैंने इसको स्ट्रांगली लिया था 1.5-2 साल में। एज अ बिजनेसमैन, एज अ दुकानदार, मैं क्या सोचूंगा कि नहीं, मेरे को चाइनीज प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, तो मैं नहीं तो दूसरा आ जाएगा इंपोर्टर, इंपोर्ट किया। स्टोरी कहने का मतलब ये सब बहाना रह के गया है, और इंपोर्ट में मोटा पैसा दिख गया लोगों को। तो इंपोर्ट में क्या करते हैं, रेडीमेड कंटेनर लाते हैं, डब्बे के डब्बे भेज देते हैं। ठीक है, फूक गया माल, और जाने आगे जाने जो होना है, अपना काम हो रहा है, गच्चे में पैसा मिल रहा है मोटा। तो ये सारी चीजें होती है, ये बहुत बड़ा है। एक्सपोर्ट भी हमारा होता है, पर इज्जत नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी, ये हकीकत है। इंपोर्ट अपने को लो करनी है, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनका टारगेट यही होना चाहिए। ये लॉकडाउन जो है आपको बहुत अच्छा मिला है। इंडियन इंडस्ट्री, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी। मतलब जो बोलते हैं ना, जिसकी फैक्ट्रियां खुद की है, ठीक है, चाहे वो रेंट पे हो या खुद की हो, कहने का मतलब ये लोग इतने वो हो गए थे डिपेंडेंट इंपोर्ट के ऊपर, कि मतलब पूरी फैक्ट्री के अंदर खुद का प्रोडक्शन, मशीनें जो भी है हटाकर डायरेक्ट रेडीमेड माल लाके भर भर के बेच रहे हैं। ऑप्शन ही नहीं है, मजबूर है बोलते हैं। मजबूर क्यों है? क्योंकि कस्टमर ये चाहता है। उसके लिए तो कस्टमर कौन हो गया? होलसेलर हो गया। होलसेलर डिपेंडेंट है रिटेलर के ऊपर, रिटेलर डिपेंडेंट है कंज्यूमर ऊपर। तो हर बारी कंज्यूमर पे ब्लेम आता है। ठीक है, तो आज मैं कस्टमर की ओर से भी बोलता हूं, आज मैं एज अ बिजनेसमैन की ओर से बोल रहा हूं, आज मैं एक दुकानदार, रिटेलर समझो मेरे को, चाहे आप होलसेल समझो या मैन्युफैक्चरिंग समझो या गवर्नमेंट समझो। गवर्नमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आप समझो कि उनको कुछ लेन देन रहनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना 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 भर भर के आप इंपोर्ट करते रहो, डिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, ये कहाँ का इंडिपेंडेंट कंट्री है अपना? फौजी लड़ रहा है, ठीक है, बॉर्डर पे, तो मेरी एज अ व्यापारी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी इंडियन प्रोडक्ट्स पे ध्यान दूं, उसको इंप्रूव करूं, उसको प्रमोट करूं, और सबसे ज्यादा बेचूं, तो अपना रुपया अपने में चलेगा और अपना ओवर प्रोडक्शन होगा। जो ज्यादा बढ़ाएंगे वो एक्सपोर्ट होगा, तो बाहर का भी पैसा आएगा, तो ऐसे देश डेवलप होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। यूट्यूब चैनल प्रिंस फतनानी ऑल इन वन, proud to be Indian and keep supporting India. Thank you for watching.